फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज हम एक और मज़ेदार कहानी पढ़ेंगे। कहानी से पहले हम आज हैव टू, हैज टू और हैड टू का यूज समझेंगे, बोलने के सेंस में और लिखने के सेंस में, पढ़ने के सेंस में भी। इनका बेसिक मीनिंग होता है हैज टू और हैव टू का करना पड़ता है या करनी पड़ती है, और हैड टू का करना पड़ा। यह सभी मस्ट के जैसे काम करते हैं, यानी जरूरत या मजबूरी को दिखाते हैं, जैसे नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन को दिखाते हैं कि वो काम करने की हमको जरूरत है। एक प्रकार से बाध्यता को बताते हैं, बाध्य करते हैं किसी चीज को करने के लिए। देखो, हैव टू, इसका यूज प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ में करते हैं। अब प्लूरल प्रोनाउन कौन से होते हैं? आई, यू, बी और दे। और नाउन पुलिस हो गया, स्टूडेंट हो गया, बॉयज हो गया, हम कुछ भी बोल सकते हैं, गर्ल्स हो गई, यानी सिंगुलर नाउन में एस लगाकर उसको प्लूरल बना देते हैं। हैज टू, इसका यूज सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ में करते हैं। सिंगुलर प्रोनाउन कौन से होते हैं? ही, सी, इट। और नाउन बॉय हो गया, स्टूडेंट हो गया, देखो यहाँ पे स्टूडेंट में एस लगाकर प्लूरल किया गया है। और हेड, इसका यूज किसी भी नाउन और प्रोनाउन के साथ में किया जा सकता है। देखो, हैज टू और हैव टू, इन दोनों का यूज प्रेजेंट टेंस वर्तमान समय में किया जाता है, और हैड टू, इसका यूज पास्ट टेंस भूतकाल में किया जाता है। अब देखते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। नेगेटिव कौन से? जिनमें नॉट लगाओ। इंटेरोगेटिव कौन से? जिनमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओ, यानी वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाए। सेंटेंस में पास्ट हो या प्रेजेंट हो, डू डिड के साथ में हमेशा हैव टू का ही यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि डू डिड बेस वर्ब लेती है, हमेशा एक मॉडल की तरह काम करती है। मॉडल हमेशा वर्ब की बेस वर्ब लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे डू डिड हमेशा अपने साथ में बेस फॉर्म का यूज करती है। अब हैव क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैड। थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैड। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे कंफ्यूजन अच्छे से दूर हो जाए। अब ये हैव के एग्जाम्पल है, देख। आई हैव टू के साथ में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। वैसे भी टू प्रपोजिशन के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। आई हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे। आई यानी मुझे, अब हैव टू गो, जाना पड़ता है। टू स्कूल यानी स्कूल, एवरी डे यानी हर दिन या प्रत्येक दिन। ये प्रेजेंट की हैबिट बता रहा है और उसकी ड्यूटी भी बता रहा है कि उसको ऐसा करना पड़ता है, मतलब ऑब्लिगेशन है, उसकी जरूरत है ऐसी। दे हैव टू फिनिश देयर होमवर्क, उन्हें अपना होमवर्क खत्म करना पड़ता है। ऑब्लिगेशन दिखा रहा है। वी हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो हम हैव टू का यूज कब करेंगे? प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ में, जब कोई चीज़ हमें ऑब्लिगेशन दिखाना हो, या फिर उसकी नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन, जरूरत या फिर बाध्यता दिखानी हो, और वो भी प्रेजेंट टेंस में। हैज टू का यूज भी हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, लेकिन कब करते? सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ में। अब ये ही सिंगुलर नाउन के लिए प्रोनाउन यूज किया जाता है। ही हैज टू स्टडी हार्ड, उसे मेहनत से पढ़ाई करनी पड़ती है। ही हैज टू कुक फूड फॉर हर फैमिली, उसे अपने परिवार के लिए खाना बनाना पड़ता है। द डॉग हैज टू स्टे आउटसाइड, कुत्ते को बाहर रहना पड़ता है। अब यहाँ पर डॉग्स होता, द डॉग्स, तो यहाँ पे हैव का यूज कर लेते हम। अब देखो, हेड के साथ में हम किसी भी नाउन प्रोनाउन का यूज कर सकते। आई हैड टू गो टू द मार्केट यस्टरडे, यस्टरडे पास्ट का सेंस देता है, मुझे कल बाजार जाना पड़ा। आई हैड टू कॉल हिज मदर, उसे अपनी माँ को फोन करना पड़ा। दे हैड टू कैंसिल द ट्रिप, उन्हें यात्रा रद्द करनी पड़ी। अब देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम इसका यूज कैसे करते हैं? डू डिड
के साथ में हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म था। देखो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी। डू यू हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे? क्या तुम्हें हर दिन स्कूल जाना पड़ता है? बात प्रेजेंट की बोल रहा है, एवरी डे। डिड यू हैव टू वर्क यस्टरडे? अब ये बात पास्ट की बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट की बोल रहा है, यहाँ पे पास्ट की बोल रहा है, लेकिन हैव का यूज किया गया है। अब डू एक प्रकार का मॉडल वर्ब होता है, डिड भी मॉडल वर्ब होता है, तो उसके साथ में हमेशा बेस फॉर्म की यूज की जाती है। और हैव की बेस फॉर्म क्या होती है? हैव ही होती है। सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड। तो पास्ट में बोले या हम प्रेजेंट में बोले, केवल इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में हम हमेशा डू और डिड के साथ में हैव का यूज करेंगे। डिड यू हैव टू वर्क यस्टरडे? क्या तुम्हें कल काम करना पड़ा? अब देखो ये हो गया नेगेटिव। डोंट यू हैव टू गो नाउ? क्या तुम्हें अब नहीं जाना पड़ता? डजंट ही हैव टू स्टडी? क्या उसे पढ़ाई नहीं करनी पड़ती? डिडंट दे हैव टू कम यस्टरडे? क्या उन्हें कल नहीं आना पड़ा? तो जब भी हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो हम पास्ट में भी हैव टू का ही यूज करेंगे, क्योंकि डू और डिड हमेशा, डू, डज और डिड हमेशा बेस फॉर्म का यूज करती है। अब कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी को समझने, इंग्लिश को पढ़ने के लिए ग्रामर का आना बहुत ज़रूरी होता है। वोकैब और ग्रामरी इंग्लिश का मेन फोकस होती है। स्मार्ट फॉक्स यानी चालाक लोमड़ी, इवोल्फ यानी एक भेड़िया एंड ए फॉक्स और एक लोमड़ी, स्टार्टेड यानी शुरू किया, हंटिंग शिकार करना, टुगेदर यानी साथ में। वन डे एक दिन, द प्लान उन्होंने योजना बनाई, टू अटैक यानी आक्रमण करने की, ए हॉर्स यानी घोड़े को। अब देखो दे प्लूरल प्रोनाउन होता है, यानी प्लूरल नाउन के लिए यूज किया जाता है, यानी एक से ज्यादा लोगों के लिए यूज किया जाता है। तो दे किसके लिए यूज किया गया है यहाँ पे? भेड़िया और फॉक्स के लिए, वो दो है इसलिए दे यूज किया गया है। दे प्लान उन्होंने योजना बनाई, अभी प्लान की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तब फॉक्स सेड यानी लोमड़ी ने कहा, सर यानी सर, मे आई नो योर नेम। अब देखो इंटेरोगेटिव है, तो वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गई। मे, अब मे का अर्थ यहाँ क्या होगा? क्या। मे हमेशा रिक्वेस्ट के रूप में यूज किया जाता है, कि एक प्रकार से रिक्वेस्ट करने की सेंस में। मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूँ, योर नेम यानी तुम्हारा नाम। यू लुक सो स्मार्ट, तुम दिख रहे हो या लग रहे हो बहुत सुंदर। अब यू प्लूरल प्रोनाउन होता है, तो ये वर्ब की प्लूरल वर्ब को ही हम साथ में यूज करते हैं, तो लोग यहाँ पे क्या है? प्लूरल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। द हॉर्स सेड यानी घोड़े ने कहा, माई नेम मेरा नाम, इज रिटन यानी लिखा हुआ है। अब इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अपॉन माई हॉप्स यानी मेरी नाल के ऊपर लिखा हुआ है। अब इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी क्या है ये? पैसिव का सेंटेंस है। बेंड डाउन यानी नीचे झुको, पूरी प्रेजर वर्ब है, बेंड डाउन का मतलब होता है नीचे झुकना। एंड हैव ए लुक, और एक बार देख लो या एक बार देखो। द फॉक्स यानी लोमड़ी, न्यू, ये नो की सेकंड फॉर्म है, के एन ओ डब्ल्यू की। न्यू यानी जानती थी, समथिंग यानी कुछ, बाज, रॉन्ग यानी कुछ गलत है पर कुछ गलत था। सो इसलिए द फॉक्स सेड यानी लोमड़ी ने कहा, वेल अच्छा, माई पेरेंट्स यानी मेरे माता पिता, नेवर यानी कभी नहीं, सेंट, अब इस सेंड की सेकंड फॉर्म है, SEND, नेवर सेंड यानी कभी नहीं भेजा, मी यानी मुझे, टू स्कूल यानी विद्यालय। सो इसलिए आई यानी मैं, डोंट नो यानी नहीं जानती, हाउ टू रीड यानी कैसे पढ़े। हाउ क्या है यहाँ पे? एडवर्ब है। वट माई फ्रेंड लेकिन मेरा मित्र, वुल्फ यानी भेड़िया, नोज जानता है। अब देखो भेड़िया यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, तो उसको सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो नो में एस लगाकर इसको सिंगुलर बनाते। जब भी हम वर्ब को सिंगुलर बनाते तो एस या ई एस लगाकर सिंगुलर बनाते। नोज यानी जानता है, हाउ टू रीड एंड राइट, कैसे पढ़ना और
लिखना है। ही विल रीड यानी वह पढ़ेगा, यहाँ पे देखो विल छुपा हुआ है। योर नेम तुम्हारा नाम, और लेट मी नो और मुझे बताएगा। द वुल्फ भेड़िया वाज प्लीज्ड यानी खुश हुआ, देखो एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। खुश हुआ, कौन खुश हुआ? वुल्फ यानी भेड़िया। जब भी आपको लगे कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है या फिर एडजेक्टिव है, तो आप जिस शब्द को पढ़ रहे हो उसको ही पूछ सकते हो कि क्या हुआ। जैसे खुश हुआ तो वो पूछे कौन खुश हुआ, यानी वुल्फ खुश हुआ। सब्जेक्ट खुश हुआ, सब्जेक्ट क्या है यहाँ? नाउन है, तो ये एडजेक्टिव है, इसको क्वालिफाई कर रहा है। अब वर्ब की वो थर्ड फॉर्म है तो उसको हम कैसे समझेंगे, मैं दिखाता हूँ। देखो आपको थोड़ा सा पीछे चलते, जैसे देखो माई नेम इज रिटन यानी मेरा नाम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नाम लिखा हुआ है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, न कि एडजेक्टिव है। टू हियर यानी सुनकर, हिज एप्रिसिएशन यानी अपनी प्रशंसा। ही लुक्ड वह देखता है, एट द हॉर्स होप्स यानी घोड़े के नाल को। देखो अपोस्ट्रोफी एस का मतलब हमेशा होता है ऑफ प्रीपोजिशन का सेंस देता है। हम इसको का के की के सेंस में यूज कर सकते हैं। हम ऐसे इसको भी ऐसे ही बोल सकते हैं, द हॉर्स नेक यानी घोड़े की गर्दन, हॉर्स आइज घोड़े की आंखें, हॉर्स माउथ घोड़े का मुंह। तो का के की का सेंस देता है, हमेशा पोजीशन दिखाता है। वट लेकिन, द मोमेंट जिस क्षण, ही बेंट यानी वह झुका, द हॉर्स यानी घोड़ा, किक्ड ये किक की सेकंड फॉर्म है यानी मारता है, हिम उसको, हार्ड मिस जोर से, घोड़ा उसको जोर से मारता है। मोरल क्या है? डोंट गेट डोंट गेट कैरिड अवे बाई फ्लैटरी यानी नहीं होना चाहिए, नहीं बहना चाहिए या नहीं प्रभावित होना चाहिए किसी की चापलूसी से। फ्लैटरी होता है चापलूसी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप अपना कमेंट डालें कमेंट सेक्शन में, आपको क्या अच्छा लगता है या क्या अच्छा नहीं लगता। हिंदी मीनिंग के साथ में, मीनिंग के हिंदी के साथ में कहानी अच्छी लगती है या फिर डायरेक्टली बिना हिंदी के। आप अपना कमेंट में कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर डालें। साथ में बताएं कि आपको ग्रामर का वीडियो चाहिए, किसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और कुछ कमी है तो वो भी बताएं। प्लीज पुट योर कमेंट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, हैप्पी दीपावली। Thank you so much and love you to all.